Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. I'm back with the topic how to use corpora in theoretical linguistics discourse analysis. So, discourse analysis की जो field है वो actually है empirical field या जिस तरह के objective हम इसका क्या होता है कि इसमें स्टडी करना होता है स्ट्रक्चर्स को कंटेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। अब काफ़ी टाइम से ये स्टडी जो है इसके अंदर की जाती है और क्वालिटेटिव मैनर के अंदर की जाती है और उसका एम क्या होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशंस को डिटेल में स्टडी करना और उसमें से अंडरस्टैंड करना नेचर ऑफ इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रेवर्सो ने 2019 में स्टडी की थी, उसमें उसने स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वेस्ट को स्टडी किया। अब एक ऑफिस जहाँ पे सोशल राइट्स को एक्सेस है तो वहाँ पे लोग जब हेल्प के लिए आते हैं तो वो किस तरह बात करते हैं, किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह बोलते हैं। तो एनालिसिस किया गया लिंग्विस्टिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स एंड जेस्चरल रिसोर्सेज का। आप यही कह लें कि वर्बल आ गया, वर्बल के साथ नॉन वर्बल जेस्चर्स भी आ गया। अब वर्बल के साथ उसके पैरालिंग्विस्टिक्स फीचर्स भी आ गए, सुपर सेगमेंटल या स्पीड ऑफ डिलीवरी या हेजिटेशन वगैरह भी सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो ये जो सारा क्राइटेरिया है इसको असल में अगर डीपली स्टडी जब करते हैं ना तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी उसके साथ ही एडअप हो जाता है। तो काउंट करना पड़ेगा ना कि कितनी इंटरेक्शंस में उसने इंसान बंदे ने इस तरह बिहेव किया, स्पीकर ने इस तरह बिहेव किया। और डिस्कोर्स एनालिसिस की जो स्टडी है और उसने असल में ट्रिगर किया डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मल्टी मोडेल कॉर्पोरा। अब मल्टी मोडेल कॉर्पोरा क्या होता है कि एक अगर स्पीकर है उसकी हमने वीडियो रिकॉर्ड की है तो इसके अंदर इस कॉर्पोरा के अंदर उसके जेस्चर्स भी बताए जाएंगे कि भाई जब वो ये वाली बात कर रहा था उसका ये वाला जेस्चर था। इस तरह हम स्टडी कर पाते हैं इंटरेक्शन को एक रिच कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब क्वालिटेटिव स्टडीज के साथ साथ इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम इसको क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर सकते हैं। और जिस तरह डिस्कोर्स एलिमेंट हैं कॉर्पस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, वो होते हैं कि आइडेंटिफाई उनको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ डाटा। जब हमारे पास रॉ डाटा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्टडीज हैं जिसमें फोकस किया गया कि किस तरह जो डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं लाइक साइन पोर्ट्स जो होती हैं इंग्लिश के अंदर वेल सो आई मीन वगैरह होती हैं, तो ये किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीचेस के अंदर यूज़ की जाती है और उनके फिर फंक्शंस क्या होते हैं। और जैसा वेल है एक डिस्कोर्स मार्कर, अब इस ये पॉलीसेमिक भी है, यानी कि जितने डिस्कोर्स मार्कर्स हैं इनके मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं। वो मार्कर के तौर पर भी हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो हमें इसके लिए मैनुअल एनालिसिस चाहिए होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके रेलिवेंट अकरेंसेस के अंदर कि इसको किस सेंस में यूज किया गया और इसका यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है। इसके अलावा जो अदर क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं जिसमें हम एनालाइज करते हैं तरीके को कि किस तरह जो स्पीकर ने चेंज कैसे आई ना बोलते हुए, टर्न्स चेंज। ओके, लाइक इसके ऊपर दो चीजें इफेक्ट हो रही होती है, प्रोसोडिक पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज हो रहा के जरिए से, या फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्कोर्स यानी हेजिटेशन रिफॉर्म। अब मैंने कोई बात चेंज करनी है तो मैं थोड़ा करके थोड़ा सा फिर मैं अपनी बात को चेंज कर रही हूँ। अब यह प्रोसोडिक पॉइंट ऑफ व्यू आया है इन द सेंस इनोटेशन या इंटोनेशन, स्ट्रेस या कुछ भी हो सकता है, रिदम वगैरह के साथ चेंज लाई हूँ मैं बात के अंदर। तो ये जो सारी चीजें होती है इसको हम स्टडी करते हैं। इसके बाद ये तो हमने किया ना कि स्पोकन के अंदर, अब इसको रिटन डिस्कर्सिव जॉनरास के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो अगर फोकस किया गया कोहेजन को फाइंड आउट करना है। अब वो कोहेजन किस तरह क्रिएट होती है रिटन टेक्स्ट के अंदर, वो अब डिस्कोर्स कनेक्टिव्स भी हो सकते हैं जैसा पार्ट से क्यू है, या फिर डन क्वाइट जैसा बिकॉज देयरफॉर एंड व्हेन होते हैं इंग्लिश के अंदर। इसमें फॉर एग्जांपल डेगन एंड फिगर ने 2011 में स्टडी किया था एंड जफरे एंड डेगन 2017 एज वेल। इन्होंने स्टडी किया डिस्कोर्स कनेक्टिव्स को, तो पहले भी डिस्कोर्स कनेक्टिव्स का जैसा हमने जिक्र किया वैसे ही रेफरेंशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी किया गया, प्रो नॉमिनल एनाफोरा को भी स्पेसिफिकली स्टडी किया गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि कॉर्पस डेटा को जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसको कंबाइन करना होता है मैनुअल सिलेक्शन ऑफ अकरेंसेस। अब मैनुअली सिलेक्ट किया गया और सॉलिड बेसिस असल में हमें चाहिए होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। अब वो जो हमें
एनालिसिस के लिए occurrences चाहिए, वो हमें मैनुअली निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव डिस्कोर्स स्टडी, भी हम देख सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंसेस देखे जाते हैं बिटवीन डिस्कर्सिव जॉनरास, कि फोकस उसमें क्या होता है कि किस तरह उनको स्ट्रक्चर किया गया होता है डिस्कर्सिव जॉनरास के अंदर कनेक्टिव्स को, और किस तरह कनेक्टिव्स का यूज किया गया होता है, डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज किया गया होता है, या फिर लिंग्विस्टिक स्पेसिफिसिटीज क्या हैं डिफरेंट जॉनरास की, हर जॉनरा की क्या है। अब वो डिपेंड कर सकता है कि क्या वो मोनोलॉजिकल है या डायलॉजिकल है, यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स मोनोलॉग वाली है या डायलॉग वाली है, वो प्लान है, स्पॉन्टेनियस है, स्पोकन है या रिटन है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल क्रिबल ने 2018 में एक स्टडी की थी जिसके अंदर उसने कंपेयर किया था डिस्कोर्स मार्कर्स को 7 डिफरेंट डिस्कोर्स जॉनरास के अंदर, यानी उसने 7 जॉनरास लिए, उसमें उसने डिफरेंस देखा कि किस तरह नंबर ऑफ मार्कर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उनके फिर आगे क्या फंक्शन होते हैं। अब ऑब्वियसली सब मार्कर्स का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो जॉनरास के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। उसके बाद एक सबसे पहले केस स्टडी अगर हम डिस्कस करें वो है साइमन एंड डेगन की 2007 में, जिसमें उन्होंने सिमेंटिक डिफरेंसेस को देखा था कैजुअल कनेक्टिव्स के अंदर, लाइक कार एंड पार्सिक्यू, सिंस एंड बिकॉज का डिफरेंस देखा। उसमें उन्होंने क्या देखा कि ये इसका इसकी कब कहाँ पे यूज करना है, और सिमेंटिक डिफरेंस असल में आता है इसकी रूट या स्टेम कह लें कि ये आती है कि डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी क्या है। अब पार्सिक्यू यानी कि बिकॉज जो है वो टिपिकली तब यूज किया जाता है जबकि हमने एक ऑब्जेक्टिव कैजुअल रिलेशनशिप दिखाना होता है किसी स्टेट के दरमियान, मतलब कोई इवेंट है उसके दरमियान में, या फिर कोई वाकया हो गया है, कुछ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के अंदर आ जाएगा। और उसके ऑपोजिट पे सिंस यानी कार फ्रेंच में उस उसका यूज ज्यादातर तब करते हैं जब सब्जेक्टिव रिलेशन दिखाना होता है, विच कनेक्ट्स अ स्टेटमेंट और कंक्लूजन ड्रॉ बाय अ स्पीकर एंड इट जस्टिफिकेशन। अब जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, तो ये सारी जो होती है वो सब्जेक्टिविटी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है तो वो आ जाती है सब्जेक्टिव रिलेशन, उसके ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव रिलेशन यानी कि कोई हकीकत बयान की जा रही है। और इसके अंदर फिर एक और चीज देखेगी। अब ये स्टेबल डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस यहाँ पर स्पोकन और रिटन मॉड्स के ऊपर भी आता है कि आप पहले तो देखा ना हमने कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाला है, इसी तरह रिटन और स्पोकन में है तो भी डिफरेंस आता है। अब ये देखा गया कि जो सिंस है वो ज्यादा लिखा जाता है रिटन लैंग्वेज के अंदर एज कंपेयर टू द स्पोकन वन। स्पोकन में पार्सिक्यू यानी बिकॉज का 10 टाइम्स ग्रेटर यूज होता है एज कंपेयर टू द कार लाइक सिंस, जिसका मतलब है और इसी तरह ऑथर ने ना 50 अक्रेंसेस ली, यानी कि 50 अक्रेंसेस ली उसने स्पोकन में जहां पर उसका मतलब आ रहा है ऑब्जेक्टिव सेंस में, और 50 वो ली जहां पर उसका सब्जेक्टिव सेंस में आ रहा है। इसी तरह फिर रिटन के अंदर 50 वो ली जहां पर ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 50 वो ली जहां पर सब्जेक्टिव आ रहा है, तो इस तरह टोटल मिलके हो गई 200 अक्रेंसेस। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस देखा कि किस तरह रिटन के अंदर कार जो है यानी कि सिन जो है वो ज्यादा सब्जेक्टिव कनेक्टिव है एज कम्पेयर टू द पार्सिक्यू लाइक बिकॉज की जगह, और स्पोकन के अंदर पार्सिक्यू जो है वो यूज फॉर कम्युनिकेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैजुअल रिलेशंस, मतलब कोई भी कैजुअल रिलेशन है उसके अंदर ये बिकॉज जो है वो यूज हो रहा है। इससे हमें पता लगता है कि जो सिमेंटिक क्राइटेरिया है डिस्टिंक्शन का दो कनेक्टिव के दरमियान में have और जिनके मीनिंग्स भी सिमिलर हैं उसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं स्पोकन एंड रिटन मॉड्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 के अंदर एक पर्टिकुलर टेक्सचुअल जॉनरा को ले लिया गया, लाइक एसएमएस लैंग्वेज किस तरह अफेक्ट करती है यंग जनरेशन की रिटन जॉनरास के ऊपर, यानी उनके राइटिंग स्किल्स के ऊपर। जैसे ये मिसकंसेप्शन है ना कि जो यंग जनरेशन है वो तो सोशल मीडिया लैंग्वेज उनकी और है, उनका टाइपिंग स्टाइल और है, तो इसकी वजह से वो जब अपना पेपर वगैरह भी लिख रहे होते हैं तो वहां पे भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो इस स्टडी में देखा उन्होंने 80 यंग पीपल लिए जिनकी एज होगी 14 एंड 15 ईयर्स, और उनमें डिस्टिंक्शन करवाएगी तीन, और इन्होंने कॉर्परा बनाया 3 तरह का, फेसबुक कन्वर्सेशंस का, रिटन एसेस का और डिक्टेशंस का। अब यहाँ पे क्या था, कुछ स्टूडेंट जो थे वो एक या दो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके,
सिर्फ जो 10 स्टूडेंट्स थे उन्होंने तीनों के तीनों में पार्टिसिपेट किया। अब डिक्टेशन के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज करवाई तो ग्रामेटिकल एरर जो थे काफ़ी ज़्यादा थे। फेसबुक कन्वर्सेशंस के अंदर देखा कि बहुत थोड़ी ऐसी चीज़ें थी, वर्ड्स थे जिसको चेंज किया गया ऑब्वियसली, बाकी तो सिमिलर ही रहे। अब इसका जो रिजल्ट था वो क्या निकला कि जिस तरह अब बिकॉज है, अब उसको जब लिख रहे हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको, लाइक डिफरेंट इस तरह वर्ड्स हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। लाइक सीन है, अब ओके सीन इज लाइक उर्दू वन, मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स जो कि हम फेसबुक के ऊपर या फिर हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हम किसी और तरीके से लिख रहे होते हैं, लाइक वेट, WAIT, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टूडेंट लोग करते हैं कि WN8 लिख देते हैं ना, 8 लाइक अ नंबर, तो ये WN8 आ गया। तो क्या जब वो अपना पेपर लिखेगा वो ऐसे लिखेगा या उसकी डिक्टेशन हो रही होगी तो क्या तब भी वो यही लिखेगा? तो क्या इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही स्टडी की गई। और इस स्टडी ने इस मिसकंसेप्शन को के अगेंस्ट आई कि अगर स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है, कोई गलती ऐसा सच नहीं कर रहा है, यानी कि जब उसकी डिक्टेशन करवाएगी तो वो सही वर्ड लिख रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो कुछ कुछ और तरीके से लिख रहा है, और वो जब डिक्टेशन कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक से लिख रहा है, और एसेज लिख रहा है तब भी बिल्कुल ठीक लिख रहा है। बहुत माइनर से और बहुत थोड़ा सा जो इफेक्ट होगा तो वो आता है। इस तरह से हमें पता लगता है कि वो ये नहीं है कि दे आर स्टूडेंट्स आर लाइक अनएबल टू डिफरेंशिएट टेक्सचुअल जॉनर्स, नहीं ऐसे नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह डिस्कोर्स एनालिसिस किया जा सकता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के ऊपर किस तरह नेचर ऑफ इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखे हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स देखे हैं, कब स्पीकर अपना चेंज करता है स्टाइल को, ये भी देखा हमने, रिटन डिस्कर्सिव जॉनर्स के अंदर भी देखा है, और इसके अंदर डिस्कोर्स कनेक्टिव्स की के जरिए से या फिर फ्रेंशियल एक्सप्रेशन, प्रोनोमिनल एंड फॉर इन सब की मदद से किस तरह हम कोहेजन क्रिएट करते हैं, हमने ये भी देखा। हमने देखा कि किस तरह डिफरेंस क्रिएट होता है डिस्कर्सिव जॉनर्स के अंदर, और डिस्कोर्स मार्कर्स कैसे रोल प्ले करती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और सिमेंटिक डिफरेंस ना होने के बावजूद रिटन एंड स्पोकन के अंदर उनका यूसेज की जो कह लें आप क्वांटिटी है वो वेरी कर जाती है। और उसके बाद हमने एंड पर देखा है SMS language and its influence on the young generation. So thank you so much. If you like the video, please like and comment and share it.